आदाब। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लगातार भारी बारिश के पेश नजर रियासती वुज़रा ने अजला के कलेक्टर्स को हाई अलर्ट रहने के साथ साथ पेशगी हिफाजती इक़दाम की दी हिदायत। रियासत भर में लगातार होने वाली बारिश के पेश नजर वुज़रा पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और तुम्मला नागेश्वर राव ने आज रियासत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम अजला के कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स और एसपी से बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर तफसीली जायजा लिया। वुज़रा ने वाज़ेह हिदायत दी कि जान और माल के नुकसान से बचने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएं और बताया कि छोटी बारिश में भी अगर बैक वाटर का खतरा हो तो लोगों को फौरन महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। हालांकि मुस्तकिल हल के लिए इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात भी फराहम किए जाएंगे। कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने इजलास में बताया कि जिले में सूरत हाल काबू में है, मगर अगले 48 घंटे भारी बारिश का इम्कान है। तमाम महकमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अफसरान व अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई है। SRSP प्रोजेक्ट में 45 TMC पानी मौजूद है और मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। इसके अलावा निचले इलाकों के अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कच्चे या खस्ता मकानों को खाली कराया जा रहा है और 100 SDRF अहलकार और 20 तरबियत याफ्ता पुलिस व फायर स्टाफ रेस्क्यू के लिए तैयार है। इस इजलास में पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या, जिले के आला अफसरान और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे मौजूद थे। లాస్ట్ 2 డేస్ లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వీచే దానికంటే ఎక్కువ వర్షాలు పడ్డాయి. ఇంకా ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి అప్ టు 17th వరకు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే కొన్ని ప్రాంతాల్లో మరింత ఎక్కువ వర్షాలు పడతాయి అనేది మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అందరి కలెక్టర్లతో ఉన్నతాధికారులతో ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ తీసుకొని ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన ప్రజలకి ఎక్కడ ప్రాణ నష్టము ఆస్తి నష్టము జరగకుండా ఉండే విధంగా అధికారులు ఎలా నడుచుకోవాలో గతంలో వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని అది ఎక్కడ ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండాలనే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది। शहर में नालों की सफाई मुहिम, जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी और पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या ने इन कामों का लिया जायजा। शहर में बारिश के पानी के रुकाव को रोकने और निकासी आब के निजाम को बेहतर बनाने जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या के हमरा मुख्तलिफ हसास इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने नालों और ड्रेनेज लाइन्स की सफाई को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। जिला कलेक्टर ने कहा कि हालिया बारिशों के दौरान मिट्टी और कचरे के बाइस कई मुकामात पर पानी का बहाव रुक जाता है, जिससे नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं। इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए नालों से पिचिंग का काम तेजी से मुकम्मल किया जाए और जहां जरूरत हो वहां JCB मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने म्युनिसिपल इंजीनियरिंग हुकाम को हिदायत दी कि नए ड्रेनेज निजाम के लिए मंसूबे फौरी तौर पर तैयार करके भेजे जाए और तमाम काम बर वक्त मुकम्मल हों। बारिश के दौरान पहले मुतासिर होने वाले इलाकों पर खुसूसी नजर रखी जाए ताकि अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी न हो। बाज़ कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नरेट में कायम कमांड कंट्रोल रूम से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के असरात का जायजा लिया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, EE मुरली मोहन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। उर्दू मीडियम स्कूल व कॉलेजेस तासुबियत व जानिबदारी का शिकार, तकर्ररशुदा असातिज़ा की खिदमत दूसरी जानिब मुंतकिल, तलबा की तालीम व तनासुब शदीद मुतासिर, मतीन जुबली की तशवीश। मोहम्मद मतीन जुबली, नायब सदर सिटी BRS ने जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी और तालीमी हुकाम बिलखसूस DO से पुरजोर मुतालिबा किया कि वो उर्दू मीडियम गवर्नमेंट प्राइमरी और हाई स्कूलों के अलावा जूनियर कॉलेजेस की हालत इज़ार पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें। उर्दू मीडियम स्कूल तमाम तर बुनियादी सहूलतों से महरूम है। तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करते हुए तालीम हासिल करना पड़ता है और यह तलबा भी उर्दू मीडियम स्कूलों और कॉलेजों की हालत इज़ार को देखते हुए इन गवर्नमेंट स्कूलों और कॉलेजों में अपने बच्चों का दाखिला करवाने से कतराने लगे हैं। इन स्कूलों और कॉलेजों में दिगर सहूलतों के साथ साथ असातिज़ा की कमी का भी संगीन मसला लाहक है। असातिज़ा ही नहीं तो फिर तलबा को तालीम कैसे मिलेगी। मतीन जुबली ने कहा कि जिला हुकाम ऐसा लगता है कि तलबा को तालीमी हुकूक से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं और इन उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूलों और कॉलेजों को सहूलतों से आरास्ता करने और असातिज़ा का तखर्रुज करने में अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा करते हैं।
मतीन जुबली ने बताया कि खलीलवाड़ी हाई स्कूल में तलबा की जुमला तादाद 450 से जायद है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इन 450 तलबा के लिए करीब 17 असातिज़ा का तखर्रुर लाजमी है, मगर यहाँ सिर्फ 9 असातिज़ा ही बरसर खिदमत है, जिनमें एक अनखरीब वजीफे पर सबकदोश हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ सिर्फ 8 असातिज़ा ही बाकी रहेंगे। इत्तलात के मुताबिक इस हाई स्कूल के लिए 2 असातिज़ा के तखर्रुर को मंजूरी दी गई, मगर ये असातिज़ा अब तक इस स्कूल में हाजिर नहीं हुए। ये भी इत्तला मिली है कि इन तखर्रुर शुदा असातिज़ा को किसी दूसरे स्कूल को मुंतकिल कर दिया गया है। मतीन जुबली ने कहा कि कांग्रेस के रियासत में बरसरे इख्तिदार आने के बाद से उर्दू और मुसलमानों के साथ एकसां नाइंसाफी की जा रही है, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने हुकूमत वक्त बिलखसूस ज़िला हुकाम से मुतालबा किया कि तलबा की तालीम मुतासिर न हो, इसके लिए फौरी असातिज़ा का तखर्रुर अमल में लाते हुए इंसाफ किया जाए और उनके हुकूक को महफूज किया जाए। इस मौके पर BRS के सीनियर कायद व ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल बारी, डिवीजन 12 के कायद अब्दुल मजीद, मोहम्मद सादिक, एग्जीक्यूटिव मेंबर के अलावा मोहम्मद इरफान, मोहम्मद जैन और दीगर मौजूद थे। कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, एक संगीन मसले की तरफ उनकी नज़र को मरकूज किया गया। कलेक्टर साहब से जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया उसमें ये बात को दोहराया गया है कि इससे पहले भी कई बार दूसरे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया। गवर्नमेंट खलीलवाड़ी स्कूल जो अजीज़िया मस्जिद के अखब में वाक़ है, वहाँ पर 450 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि 17 पोस्ट असातिज़ा के होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 9 पोस्ट है अभी फ़िलहाल, और 2 पोस्ट का तखर्रुर करके यानी उसके पोस्ट को अलॉटमेंट करके अभी तक उसकी भर्ती नहीं की गई, और बहुत जल्द एक उस्ताद की उसमें से रिटायरमेंट है। इसकी वजह से बच्चों को बहुत सारे दुश्वारियां पेश आ रही हैं। हमसे वहाँ के पेरेंट्स आकर मिले और उन्होंने हमसे एज ए अपोजिशन लीडर अपील करने के लिए और रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, नुमाइंदगी करने के लिए हमसे कहा। आज हम यहाँ आए और रिप्रेजेंटेशन दिए। तालीम एक अहम हिस्सा है किसी भी समाज का। अगर किसी भी समाज की तरक्की अगर चाहते हैं आप, तो उसे तालीमी याफ्ता बनाना चाहिए। इसके बरक्स में जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है तब से मुसलमानों के साथ तासुब भरा रवैया अख्तियार किया हुआ है। जब साबिक़ा में 10 साल BRS की हुकूमत थी तब माइनॉरिटीज़ के लिए KCR साहब ने 207 रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए थे, जो एक रिकॉर्ड है, आज तक हिस्ट्री में कभी कायम नहीं हुए, और कमोपेश 1 लाख से जायद हर बच्चे पे उसके तालीम के लिए खर्च किए जाते थे। ये एक बेहतरीन कारनामा था KCR साहब का, क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी कौम की तरक्की तालीम पर मुनहसिर है। इस तरह का विजन लेके चलने वाली शख्सियत KCR साहब थी। उसके बरक्स जब से कांग्रेस गवर्नमेंट आई है कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ वादे हो रहे हैं। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी इंडिया की शानदार कामयाबी। 8वां हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 थाईलैंड में एकेडमी के तलबा का शानदार मुजाहिरा। ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स एकेडमी इंडिया NRI कॉलोनी बोधन रोड निजामाबाद ने एक बार फिर मुल्क व मिल्लत का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 9 और 10 अगस्त 2025 को नेशनल स्ट्रीट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर पिटाया थाईलैंड में मुनक्किदा 8वां हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए जुमला 8 तमगे जीतकर बैनुल अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवाया। एकेडमी के खिलाड़ियों ने डॉक्टर अब्दुल्ला फारूकी ब्लैक बेल्ट और भारत गुरु रत्न श्री सम्मान अवार्ड याफ्ता की रहनुमाई में मेहनत, नज़्म ज़ब्त और आला महारत का अमली सबूत पेश किया। चैंपियनशिप में 5 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और हासिल करदा तमगों की तफसील कुछ इस तरह है। तलाई तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों में रियान अब्दुल्ला फारूकी, तलाई तमगा पुमसे में शेख मेहताब अहमद, तलाई तमगा क्योरगी फाइटिंग में और इब्राहिम मोहम्मद अब्दुल वली तलाई तमगा क्योरगी फाइटिंग में हासिल किया। और चांदी के तमगे मोहम्मद हनीफ अहमद क्योरगी फाइटिंग, मोहम्मद हनीफ अहमद स्पेट किक्स और कांसे के तकमे हासिल करने वाले रियान अब्दुल्ला फारूकी पियर पोमसे, इब्राहिम मोहम्मद अब्दुल वली पियर पोमसे और मोहम्मद जैन क्योरगी। ये कामयाबी न सिर्फ आलमी सतह पर हिंदुस्तान की साख में इजाफा करती है बल्कि निजामाबाद और तेलंगाना को भी खेलों के आलमी नक्शे पर नुमाया करती है। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल्ला फारूकी ने बताया कि ये कामयाबी हमारे खिलाड़ियों,
उनके वालिदैन और पूरी कौम की है। मेहनत, यकीन और एक्सवी के साथ हमने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान ताइक्वांडो के मैदान में दुनिया की क़ियादत कर सकता है। ये शानदार कारनामा मुल्क के नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक रोशन मिसाल और तहरीक है कि वो भी ताइक्वांडो में महारत हासिल करे और बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान का परचम बुलंद करे। तेलुगु देशम में एक बार फिर हलचल, कई अफराद की मुस्तसिल शमूलियत का सिलसिला जारी। शेख यूसुफ, मोहम्मद शकील नए शमूलियत करने वालों में शामिल। मौजूदा सियासी जमातों से मायूस लोग अब दीगर सियासी पार्टियों को तरजीह दे रहे हैं। बहुत लोग रियासत आंध्र प्रदेश की साबिका हुक्मरान पार्टी तेलुगु देशम की सिमत राग़िब हो रहे हैं। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलुगु देशम की तेलंगाना में सियासी हैसियत कम होती चली गई और बीआरएस मुतबादिल बनकर उभरी। लेकिन 2014 के बाद से तेलंगाना की बरसर इख्तिदार पार्टियों ने अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज फिर से एक बार तेलुगु देशम बनती जा रही है। गुज़िश्ता अरसे में बहुत से अफराद ने तेलुगु देशम में शमूलियत अख्तियार की। अखिलेती अर्बन तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस में साबिका रियासती जनरल सेक्रेटरी शेख फेरोज और शेख अहमद की क़ियादत में शेख यूसुफ और मोहम्मद शकील ने तेलुगु देशम में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर रिजवान खान, शेख आमिर, शेख नदीम, शेख सिद्दीक, मोहम्मद मोइस, अशरफ के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलुगु देशम पार्टी में हमारे यूसुफ भाई जैन हुए आम आदमी पार्टी से। तेलुगु देशम पार्टी से जो काम हुए हैदराबाद उनको, तेलंगाना उनको, जो भी डेवलप करे हमारे बाबू साहब, उसकी वजह से, वो कामों की वजह से देखिए आज यूसुफ भाई टीडीपी में जॉइन हुए और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि टीडीपी के हौसलों को बढ़ाने और गौतम नगर से टिकट लेके कॉर्पोरेशन चंद्रशेखर कॉलोनी से इंशाल्लाह इनको टिकट भी दिया जाएगा और बल्दिया इलेक्शन में यूसुफ भाई भी हिस्सा लेंगे। हम सबकी दुआ है कि यूसुफ भाई कामयाब होके आगे आए। और तकरीबन हमारे माइनॉरिटी लोग हैं जो बाबू साहब के जो काम से जो आंध्रा में जो डेवलप हो रहा वो तेलंगाना में भी डेवलप होना बोल के देख रहे हैं हर कोई। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।